हेलो दोस्तों, PI2 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी स्ट्रेटेजी की आपकी 6th क्लास है, जिसमें हम देखेंगे कि भारत में उत्सव या त्यौहार, भारत में जो मेले हैं और भारत में क्या है, जो भी क्या है, लोक नृत्य के बारे में देखेंगे। ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके SSC में आप लोग अपने प्रीवियस ईयर अगर जिसने देखा होगा उसको पता होगा कि जो आर्ट एंड कल्चर से क्या होता है, एक मतलब 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आना है। सबसे पहला देखेंगे जो ये गणगौर उत्सव होता है, ये जो गणगौर उत्सव है ये कहाँ पे मनाया जाता है, कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो ये कहाँ पे मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है। इस गणगौर उत्सव की इसमें क्या होता है, इसमें जो अविवाहित महिलाएं या जो भी क्या विवाहित महिलाएं वो क्या करती हैं, अपने क्या पति के लिए क्या करती है, पूजा करती हैं। क्या करती हैं, पति के लिए पूजा करती हैं, उनके अच्छे कल्याण के लिए, स्वास्थ्य के लिए, या जो अविवाहित महिला है उन्हें क्या अच्छा पति मिले, इसलिए क्या करती है, पूजा करती हैं। नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा ये ओणम है, ये हमारा जो ओणम कहाँ पे मनाया जाता है, केरल में। और ये किस प्रकार का उत्सव, फसल उत्सव है। यहाँ पे जब ये ओणम पर्व के दौरान यहाँ पे क्या होती है, एक क्या सर्प नौका दौड़ होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वल्लम काली कहते हैं। और ये वल्लम काली जो हमारी सर्प नौका दौड़ होती है, हमारी कौन सी हमारी झील में होती है, पुन्नामदा झील में होती है। और ये कहाँ पे झील स्थित है, आपके केरल में। ये जो आपकी झील कहाँ पे स्थित है, केरल में स्थित है। इस जो हमारी सर्प नौका दौड़ में जो भी क्या विजेता होता है उसको यहाँ पे कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, नेहरू ट्रॉफी उसको यहाँ पे प्रदान की जाती है। यानी कि ओणम जो आपका पर्व कहाँ का, केरल का। कैसा उत्सव है, फसल उत्सव। इस टाइम कौन सी हमारी दौड़ होती है, सर्प नौका दौड़ होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वल्लम काली कहते हैं। ये आपका पूछा गया था, वल्लम काली SSC में पूछा गया था। और आपकी ये कौन सी हमारी झील में होती है, पुन्नामदा झील में होती है, ये भी पूछा जा चुका है। और इसमें जो विजेता होता है उसको यहाँ पे कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, नेहरू ट्रॉफी उसको दी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे जो पोंगल, जो आपका पोंगल होता है ये आपका कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में। पोंगल आपका कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में। और ये भी कैसा है, फसल उत्सव। कैसा है, फसल उत्सव है। जो तमिल में जो पोंगल शब्द का अर्थ क्या होता है, उबालना। यानी कि जो पोंगल शब्द का अर्थ क्या होता है, उबालना होता है। इस उत्सव में क्या होता है, फसल के पहले चावल को क्या करता है, चावल को उबालना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। नेक्स्ट आप देखेंगे जो सरहुल आपका कहाँ पे, झारखंड में। जो सरहुल आपका त्यौहार होता है वो कहाँ पे मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे जो सागा दावा पर्व है, सागा दावा पर्व ये आपका कहाँ पे होता है, सिक्किम में होता है। सागा दावा कहाँ पे होता है, सिक्किम में होता है। और ये कौन से धर्म से संबंधित है, आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें जो आपका लोशुंग त्यौहार है, ये लोशुंग त्यौहार भी कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम मनाया जाता है। जो लोशुंग त्यौहार भी आपका कहाँ पे होता है, ये सिक्किम में मनाया जाता है। सागा दावा आपका कहाँ है, सिक्किम में। और आपका लोशुंग भी आपका कहाँ पे, सिक्किम में। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे बिहू। ये जो बिहू त्यौहार है, बिहू त्यौहार का संबंध कहाँ से, असम से। बिहू त्यौहार आपका कहाँ पे होता है, असम में होता है। और यहाँ पे 3 प्रकार का बिहू होता है, जिसे क्या कहेंगे, रोंगाली बिहू, कोंगाली बिहू और कौन सा है, भोगाली बिहू। रोंगाली बिहू, कोंगाली बिहू और क्या है, भोगाली बिहू, RKB। बिहू आपका कहाँ होता है, असम में। इसमें जो बिहू के समय इसमें क्या होता है, जो हाथ से बना हुआ एक खादी का गमछा होता है, जिसे क्या कहते हैं, गमोशा कहते हैं। इसका क्या होता है, आदान प्रदान करते हैं। यानी कि बिहू के समय जो हाथ से बना हुआ जो खादी का गमछा होता है उसे क्या कहा जाता है, गमोसा कहा जाता है। ये क्वेश्चन SSC का पूछा गया है कि जो बिहू के समय जो यहाँ पे हाथ से बना हुआ खादी का गमछा जो क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रदान करते हैं, उसका नाम क्या है, उसे क्या कहते हैं, गमोसा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गमोशा कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो ये हॉर्नबिल त्यौहार है, ये जो हमारा हॉर्नबिल त्यौहार ये आपका कहाँ पे मनाया जाता है, नागालैंड में। जो आपका हॉर्नबिल त्यौहार ये आपका कहाँ पे है, नागालैंड में है। नेक्स्ट देखेंगे खर्ची पूजा। जो आपका खर्ची पूजा त्यौहार है ये आपका कहाँ पे होता है, त्रिपुरा में। खर्ची पूजा त्यौहार आपका कहाँ पे होता है, त्रिपुरा में होता है। इसका आप लोग ये बताइए कि जो त्रिपुरा की राजधानी आपकी क्या है, अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी आपका क्या है, अगरतला। क्वेश्चन ये आपका SSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये जो अगरतला है ये आपका कौन सी नदी के तट पर स्थित है, कौन सी नदी के तट पर स्थित है, हावड़ा नदी। कौन सी नदी के तट पर स्थित है, आपका ये हावड़ा नदी के तट पर स्थित है। और इसमें ये भी पूछा गया है कि यहाँ पे जो उज्जैन महल है ये आपका क्या है, उज्जैन महल ये आपका कहाँ पे स्थित है, उज्जैन महल। उज्जैन महल आपका कौन से राज्य में स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है, आपकी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। कहाँ पे स्थित है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। कौन सा महल स्थित है, आपका उज्जैन महल स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे चेरियोबा त्यौहार। ये जो चेरियोबा त्यौहार कहाँ पे होता है, मणिपुर में। ये जो आपका चेरियोबा त्यौहार कहाँ पे होता है, मणिपुर में होता है। ये जो चेरियोबा त्यौहार में एक यहाँ पे अनोखी प्रथा जुड़ी हुई है। इस त्यौहार में क्या होता है, एक यहाँ पे व्यक्ति को यहाँ पे चुना जाता है जो पूरे इस समुदाय का क्या करता है, यानी कि जो भी इस समुदाय के पूरे लोग क्या करेंगे, अच्छे या बुरे काम करेंगे, उसका ये क्या होता है, जिम्मेदार उसको क्या बनाया जाता है। ये पूरे साल भर के लिए होता है। इस दिन के लोग, यानी कि इसमें जो चेरियोबा त्यौहार में जो यहाँ पे जो लोग इस त्यौहार को मनाते हैं वो क्या करते हैं, इस दिन क्या करते हैं, निकटतम पहाड़ी पे क्या करते हैं, चढ़ते हैं। क्योंकि उनका विश्वास है कि ऐसा करने से उन्हें अपने सांसारिक जीवन में और अधिक ऊंचाई प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
नेक्स्ट देखेंगे बंगाला त्यौहार। ये आपका बंगाला त्यौहार आपका कहाँ पे मनाया था? मेघालय में। किसके द्वारा? गारो जनजाति के द्वारा। यानी कि जो आपका बंगाला त्यौहार है ये किसके द्वारा मनाया जाता है? गारो जनजाति। यानी कि क्या है? गा से बंगाला और यहाँ से क्या है? गा से गारो। यानी कि जो आपका बंगाला त्यौहार ये आपकी कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया था? गारो जनजाति के द्वारा। और गारो जनजाति कहाँ पे आई है? आपका मेघालय में। गारो जनजाति कहाँ पे है? मेघालय में। इस बंगाला त्यौहार को क्या कहते हैं? 100 ढोल वाला बंगाला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बंगाला त्यौहार को क्या कहा जाता है? 100 ढोल वाला बंगाला त्यौहार भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कांग छिनगवा। जो कान जब कोई भी लड़की क्या करती है? कान छिदाती है तो उसमें क्या पहनेगी? वो मणि पहनेगी। तो जो कांग छिनगवा है ये आपका कहाँ पे होता है? मणिपुर में। ये आपका कहाँ पे होता है? मणिपुर में होता है। और ये किसके समान है? ये आपका ये जो उड़ीसा में होता है जगन्नाथपुरी की क्या है? जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा का ये क्या होता है? समान होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे अम्बुबाची मेला। ये जो अम्बुबाची मेला ये आपका कहाँ लगता है? असम में लगता है। कहाँ पे लगता है? असम में गुवाहाटी में। क्या असम में गुवाहाटी में लगता है। और ये कौन सी मंदिर में लगता है? कामाख्या देवी के मंदिर में लगता है। जो इस अम्बुबाची मेला को क्या कहते हैं? पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। अम्बुबाची मेला को क्या कहा जाता है? पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। आगे देखेंगे सैक्रेनी त्यौहार। ये जो आपका सैक्रेनी त्यौहार है ये आपका कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में। और नागालैंड में कौन सी वाली जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? अंगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। जो आपका सैक्रेनी त्यौहार है ये आपका कहाँ पे मनाया जाता है? कौन से राज्य में? नागालैंड में। ये कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? अंगामी जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे माजुली त्यौहार। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये जो माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप ये आपका कहाँ पे है? असम में। माजुली द्वीप आपका कहाँ पे? असम में। और ये जो त्यौहार भी कहाँ मनाया जाएगा? असम में। ये कौन सी नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। ये और ये कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? आपका माजुली द्वीप। जो कहाँ पे स्थित है? भारत में। और भारत में कहाँ पे स्थित है? आपका ये असम में। और यहाँ पे ये कौन सी नदी हमारी? ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। आप लोग बताएंगे कि जो सबसे छोटा नदी द्वीप कौन है? सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? आप लोग इसका आंसर आप अपना कमेंट बॉक्स में करिएगा। सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लुई नगई नी फेस्टिवल। लुई नगई नी फेस्टिवल ये आपका कहाँ पे होता है? नागालैंड में। ये आपका कहाँ मनाया था? नागालैंड और मणिपुर में। लुई नगई नी फेस्टिवल ये आपका कहाँ मनाया था? नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड और मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो ड्री त्यौहार। ये आपका ड्री त्यौहार कहाँ मनाया था? अरुणाचल प्रदेश में। जो आपका ड्री त्यौहार आपका कहाँ पे मनाया जाता है? आपका ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया था। कहाँ मनाया था? आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया था ड्री त्यौहार। और ये जो ड्री त्यौहार है ये हमारी कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? अपातानी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यानी कि ड्री त्यौहार आपका कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो जनजाति कौन सी? अपातानी जनजाति है। आगे देखेंगे भारत में मेले। जो भारत में सबसे प्रसिद्ध जो मेला है वो कौन सा है? कुंभ मेला। ये जो कुंभ मेला कितनी जगह लगता है? 4 जगह लगता है। कौन सी वो 4 जगह? इलाहाबाद है, हरिद्वार है, नासिक है और कौन सा? उज्जैन है। इलाहाबाद में लगता है, हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है और कहाँ पे लगता है? उज्जैन में। ये जो चारों जो स्थान है इन जो चारों स्थानों में जो यहाँ पे समय का अंतर रहता है 3-3 वर्ष का अंतर रहता है। कितने वर्ष का अंतर रहता है? 3-3 वर्ष के अंतराल में क्या होता है? यहाँ पे मेला लगता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि मेला क्या है? 3 वर्ष में एक बार एवं के अलग अलग स्थानों पर 12 वर्षों के अंतराल पर लगता है। अगर यहाँ पे इलाहाबाद में जो यहाँ पे यानी कि एक जगह जो अंतर कितने वर्षों का होता है? 12 वर्षों का। लेकिन जो इनके बीच जो कितने वर्षों का गैप होता है? हमारे 3-3 वर्षों का गैप होता है। मेले की जो सटीक तिथियां यानी कि मेला हमारा कब होगा ये हमारा किस पर निर्भर करता है? सूर्य, चंद्र और बृहस्पति ग्रहों की स्थिति के अनुसार यहाँ पे क्या निर्धारित की जाती है। ये क्वेश्चन यूपी फॉरेस्ट गार्ड 2019 में का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। ये जो कुंभ मेला लगता है ये हमारी जो इसकी जो तिथि है वो कौन से ग्रह से संबंधित होती है? यानी कि कौन सी ग्रह की स्थिति के अनुसार निर्धारित की जाती है? तो वो कौन से ग्रह? बृहस्पति ग्रह। कौन से? बृहस्पति ग्रह के बारे में उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट देखेंगे कुंभ मेला। ये जो कुंभ मेला है ये जो आपका हरिद्वार और जो इलाहाबाद में यहाँ पे क्या है? अर्ध कुंभ मेला लगता है। यानी कि अर्ध कुंभ मेला आपका कहाँ लगता है? इलाहाबाद। और कहाँ पे? हरिद्वार में क्या लगता है? अर्ध कुंभ मेला लगता है। और जो अर्ध कुंभ मेला ये क्या करता है? प्रत्येक 6 वर्ष लगता है। यानी कि जो अर्ध कुंभ मेला कितने वर्षों में लगता है? 6 वर्षों में लगता है। और जो एक जो महाकुंभ वो कितने वर्षों में लगता है? 144 वर्षों में। यानी कि महाकुंभ कितने वर्षों में लगता है? 144 वर्षों में लगता है। महाकुंभ ये क्या है? महाकुंभ क्या है? इलाहाबाद में माघ यानी क्या है? इलाहाबाद में माघ यानी क्या? जनवरी या फरवरी के महीने में आयोजित होता है। वे स्थान जहाँ कुंभ मेले आयोजित होते हैं सबसे पहले देखेंगे। यानी कि कुंभ मेला कितनी जगह लग रहा है? 4 जगह लग रहा है। पहला कौन? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, नासिक त्र्यंबक कहाँ पे? महाराष्ट्र में और उज्जैन आपका कहाँ पे?
उज्जैन आपका कहाँ, मध्य प्रदेश में। यानी कि इन तीनों जगह जो मेला लग रहा है, यानी कि इसमें कितने कितने वर्षों का अंतर रहेगा, 3-3 वर्षों का अंतर रहेगा। लेकिन जो एक स्थान में जो मेला कितने वर्षों में लगता है, 12 वर्षों में। कितने कितने वर्षों में लगता है, 12 वर्षों में। लेकिन अगर जो अर्धकुंभ लगेगा तो कितने वर्षों में लगेगा, 6 वर्षों में लगेगा। और जो आपका महाकुंभ मेला कितने वर्षों में लगता है, 144 वर्षों में लगता है। इस जो कुंभ मेला की जो तिथि कौन से ग्रह से निर्धारित होती है, बृहस्पति ग्रह से। किससे होती है, बृहस्पति ग्रह से होती है। किससे होती है आपकी, ये बृहस्पति ग्रह से होती है। जो इलाहाबाद में जो यहाँ पे ये मेला लगता है, यहाँ पे कौन सी नदी पे लगता है, गंगा, यमुना और क्या, सरस्वती नदी के संगम पर लगता है। हरिद्वार में कौन सी नदी, यहाँ पे गंगा नदी है। और यहाँ पे महाराष्ट्र में नासिक में कहाँ पे, गोदावरी। और यहाँ उज्जैन में कौन सी नदी है आपकी, क्षिप्रा नदी है। नेक्स्ट देखेंगे सोनपुर मेला। ये जो सोनपुर मेला ये आपका कहाँ लगता है, बिहार में। सोनपुर मेला आपका कहाँ लगता है, बिहार में। इसकी क्या विशेषता है, ये कि एशिया के सबसे बड़े मवेशी मेलों में से एक है। यानी कि एशिया का सबसे बड़ा जो मवेशी मेला वो कौन सा है, सोनपुर मेला है, जो कहाँ पे लगता है आपका, ये बिहार में लगता है। कहाँ पे लगता है, बिहार में लगता है। इसकी क्या विशेषता है, केवल यही एकमात्र स्थान है जहाँ बड़ी संख्या में क्या, हाथियों की बिक्री होती है। यानी कि सोनपुर मेला ये किसके लिए फेमस है, हाथियों के लिए। किसके लिए फेमस है, हाथियों के लिए फेमस है। कि केवल यही एकमात्र स्थान है जहाँ बड़ी संख्या में हाथियों की बिक्री होती है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य यहीं से हाथी और घोड़े खरीदते थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो चित्र विचित्र मेला है, ये आपका चित्र विचित्र मेला ये आपका कहाँ लगता है, गुजरात में। जो चित्र विचित्र मेला आपका कहाँ लगता है, आपको गुजरात में लगता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो शामला जी का मेला, ये जो शामला जी का मेला है ये कहाँ लगता है, गुजरात में। शामला जी का मेला कहाँ पे, गुजरात में। चित्र विचित्र मेला कहाँ पे आपका, गुजरात में लगता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पुष्कर मेला। ये जो पुष्कर मेला है ये आपका कहाँ लगता है, राजस्थान में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, राजस्थान में। ये क्या है, ऊँटों और मवेशियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा मेला है। यानी कि ऊँट के लिए कौन सा मेला फेमस है, पुष्कर मेला। जबकि जो हाथी के लिए कौन सा मेला फेमस है आपका, सोनपुर। और सोनपुर कहाँ लगता है, ये बिहार में लगता है। नेक्स्ट देखेंगे जो मरुस्थल पर्व है ये कहाँ पे मनाया जाता है। जो मरुस्थल पर्व ये आपका कहाँ मनाया जाता है, राजस्थान के जैसलमेर में मनाया जाता है। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट की जो कोलायत मेला, कपिल मुनि मेला। कोलायत मेला या फिर इसका जो दूसरा नाम क्या है, कपिल मुनि मेला, ये कहाँ पे लगता है आपका, ये कहाँ लगता है, राजस्थान के बीकानेर में। कहाँ लगता है, राजस्थान के बीकानेर में लगता है। जो सूरजकुंड शिल्प मेला है, ये सूरजकुंड शिल्प मेला ये आपका कहाँ लगता है, हरियाणा के फरीदाबाद में। कहाँ पे, ये कहाँ लगता है, हरियाणा में लगता है। सूरजकुंड शिल्प मेला ये कहाँ लगता है, हरियाणा के फरीदाबाद में क्या है, सूरजकुंड शिल्प मेला आयोजित किया जाता है। आगे देखेंगे गंगासार मेला। जो गंगासार मेला ये कहाँ लगता है, पश्चिम बंगाल में। ये आपका गंगासार मेला कहाँ पे लगता है, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर आयोजित किया जाता है। जो गंगासार मेला पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पे क्या है, हुगली नदी के मुहाने पर आयोजित किया जाता है। आगे देखिए जो लोसर उत्सव है, ये जो लोसर उत्सव ये कहाँ पे, ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। लोसर उत्सव आपका कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश का। जबकि यहाँ पर लोशुंग त्यौहार है ये आपका कहाँ है, सिक्किम का। लोशुंग कहाँ का है, सिक्किम का। और यहाँ पे लोसर ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। हेमिस गोम्पा, ये जो हेमिस गोम्पा ये कहाँ पे होता है, लद्दाख में। हेमिस गोम्पा कहाँ पे, लद्दाख में। कौन से धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें क्या होता है, ये जो लामाएँ हैं, ये जो लामा यानी कि जो बौद्ध धर्म के गुरु हैं उन्हें क्या कहते हैं, लामा कहते हैं। इसमें क्या होता है, हेमिस गोम्पा में क्या होता है, जो भी लामा होते हैं यानी कि लामाओं द्वारा क्या मुखौटे पहनकर ये क्या किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा, हेमिस गोम्पा। हेमिस गोम्पा का संबंध कहाँ से, लद्दाख से। कौन से धर्म से संबंधित है, हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जो यहाँ पे बौद्ध धर्म के जो यहाँ पे बड़े गुरु होते हैं उन्हें क्या लामा कहते हैं। और इसमें क्या होता है, लामा के द्वारा मुखौटे पहनकर यहाँ पे क्या नृत्य किया जाता है, इसे क्या हेमिस गोम्पा। जो सोडल मेला आपका, जो सोडल मेला कहाँ पे लगता है, पंजाब में। सोडल मेला आपका कहाँ लगता है, पंजाब में। सोडल मेला आपका कहाँ लगता है, पंजाब में लगता है। आगे देखेंगे भारत में लोक नृत्य। जो भारत में लोक नृत्य देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे छऊ। ये जो छऊ आपको हम लोगों ने बताया, छऊ हम शायद आपको पीछे बता चुके हैं। ये क्या है, ये भारत सरकार के अनुसार ये क्या है, 9वां शास्त्रीय नृत्य। भारत सरकार के अनुसार जो 9वां शास्त्रीय नृत्य वो कौन सा है, छऊ है। ये छऊ का हमारा आयोजन 3 जगह होता है। 3 जगह, एक तो कहाँ पे, उड़ीसा में है, उड़ीसा, झारखंड और कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। छऊ हमारा कहाँ पे, 3 जगह, उड़ीसा में, झारखंड में और कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। ये जो छऊ को यहाँ पे यूनेस्को में शामिल किया गया, यूनेस्को के अमूर्त विश्व विरासत में कब शामिल किया गया, 2010 में। कब शामिल किया गया, इसे 2010 में से शामिल किया गया। आगे देखेंगे जो गरबा। गरबा आपका कहाँ पे होता है, गुजरात में। गरबा कहाँ पे होता है, गुजरात में। कब होता है, ये नवरात्र के समय होता है। जो तरंग मेल, तरंग आपकी कौन से राज्य में जाके मिलेगी, गोवा के बीच पे। तरंग आपकी कहाँ मिलेगी, गोवा के बीच में। यानी कि तरंग मेल ये कहाँ का हो जाएगा, गोवा का हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे घूमर या गंगोर, यानी कि घूमर यानी घूमर आपका कहाँ पे, राजस्थान में। कौन सी जनजाति के द्वारा, भील जनजाति के द्वारा। जो घूंगर या गंगोर ये कहाँ पे, राजस्थान में। कौन सी जनजाति के द्वारा, भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
आगे देखेंगे कालबेलिया। ये आपका कालबेलिया का संबंध कहाँ से? राजस्थान से। कालबेलिया का संबंध कहाँ से? राजस्थान। कालबेलिया क्या है? यूनेस्को की अमूर्त विश्व ये क्या है? यूनेस्को की अमूर्त विश्व विरासत है और इसे कब शामिल किया गया? तो 2010 में इसे शामिल किया गया था। कालबेलिया क्या होता है? ये क्या है? राजस्थान के कालबेलिया जो क्या है सपेरा समुदाय की महिलाओं के द्वारा इसे क्या प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्या होता है? बीन क्या है? बीन क्या है? बीन सपेरों द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र होता है और इसे कब शामिल किया गया? यूनेस्को में 2010 में इसे शामिल किया गया। छऊ को भी कब शामिल किया गया? 2010 में। और यहाँ पे कालबेलिया को कब शामिल किया गया? 2010 में। नेक्स्ट देखेंगे जो चारवा। चारवा आपका कहाँ पे होता है? हिमाचल प्रदेश में। चारवा का संबंध कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। भांगड़ा या गिद्धा ये कहाँ पे? पंजाब में। लेकिन जो गिद्धा किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। यानी कि गिद्धा किसके द्वारा किया जाता है? फीमेल के द्वारा, जबकि जो भांगड़ा है वो किसके द्वारा किया जाता है? मेल के द्वारा किया जाता है। आपका देखेंगे रासलीला। ये रासलीला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। रासलीला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। दादरा भी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। लेकिन जो जावरा वो कहाँ है? मध्य प्रदेश का। दादरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश का। लेकिन जो जावरा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे जो रासलीला ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। मटकी। ये मटकी कहाँ पे किया जाता है? मटकी कहाँ का है? ये मटकी ये कहाँ का है? मालवा क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मटकी कहाँ पे होता है? ये मालवा क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गौर मारिया ये कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। गौर मारिया कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। इसमें क्या होता है? इसमें क्या छत्तीसगढ़ के बस्तर में रहने वाले भैंस यानी कि जो महिलाएं हैं उनके द्वारा क्या यानी क्या भैंसों की सींग को धारण करके नृत्य करने वाली मारिया जनजाति के द्वारा इसे क्या किया जाता है। जो गौर मारिया किसके द्वारा? मारिया जनजाति के द्वारा। यहाँ पे जो मारिया जनजाति कहाँ रहती है? छत्तीसगढ़ में रहती है। वही क्या करती है? भैंसों की सींग को धारण करके क्या किया जाता है? यहाँ पे नृत्य को किया जाता है। हम लोग देखेंगे अलकाब। ये जो अलकाब होता है ये कहाँ पे होता है? झारखंड। अलकाब कहाँ? झारखंड और पश्चिम बंगाल। अलकाब कहाँ पे होते हैं? झारखंड और कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। देखेंगे जो बिरहा। बिरहा का कहाँ होता है? बिहार में। बिरहा कहाँ का है? बिहार का है। पैका अखाड़ा या पैका ये सब कहाँ पे? उड़ीसा। पैका कहाँ का है? उड़ीसा का है। और जो रावण छाया कहाँ पे है? रावण कहाँ छाया रहता है? उड़ीसा पे। पैका कहाँ का है? उड़ीसा का है। जाट जाटिन। ये जाट जाटिन कहाँ का है? बिहार का। जाट जाटिन कहाँ का है? बिहार का। ये जाट जाटिन कहाँ है? बिहार का। इसमें क्या होता है? जाट जाटिन में इसमें क्या होता है? यह नृत्य विधा क्या है? एक विवाहित दंपति के बीच जो कोमल प्रेम तथा क्या मीठी नोकझोंक को अनोखे ढंग से क्या इसमें प्रस्तुत किया जाता है। झूमर आपका कहाँ है? झारखंड। झूमर आपका कहाँ है? झारखंड और उड़ीसा। झूमर आपका कहाँ है? झारखंड और उड़ीसा। लेकिन जो घूमर यानी कि घा से घूमना यानी क्या है? घूमर आपका कहाँ है? घूमर या गंगोर ये कहाँ का? राजस्थान का। घूमर आपका कहाँ है? राजस्थान का। लेकिन जो झूमर क्या यानी क्या है? जैसे झूमर और जैसे क्या है? झारखंड और उड़ीसा। यानी कि झूमर आपका कहाँ है? झारखंड और उड़ीसा का। लेकिन जो घूमर यानी कि घूमना क्या है? राजस्थान। घूमना कहाँ का है? यानी कि घूमर कहाँ का है? आपका राजस्थान का है। आगे देखेंगे जो डंडा जात्रा। ये जो डंडा जात्रा कहाँ का है? उड़ीसा का है। पैका अखाड़ा कहाँ का है? उड़ीसा का है। बिहू आपका कहाँ है? असम 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 का है ये। आगे देखेंगे रंगमा या बास नृत्य। ये कहाँ है? रंगमा के नागाओं के द्वारा ये क्या हमारा? युद्ध नृत्य है। यानी कि और जो ये नागा जनजाति कहाँ रहती है? नागालैंड में। कहाँ रहती है? नागालैंड और मणिपुर पर रहती है ये। यानी कि जो रंगमा है ये आपका कहाँ पे होता है? नागालैंड में। सिंगी छाम ये कहाँ का? सिक्किम का है। सिंगी छाम कहाँ का है? सिक्किम का। सिंगी छाम आपका ये कहाँ का है? सिक्किम का है। और रंगमा ये कहाँ का है? नागालैंड का है। नेक्स्ट देखेंगे कुम्भी। ये जो कुम्भी कहाँ का है? तमिलनाडु केरल का। तो ये कुम्भी कहाँ का है? तमिलनाडु और केरल का। कुम्भी कहाँ पे है? तमिलनाडु और केरल का है ये। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे महिलट्टम। ये जो महिलट्टम है ये कहाँ का? केरल और तमिलनाडु का। महिलट्टम कहाँ का है? केरल और तमिलनाडु का है। बुर्रा कथा कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। बुर्रा कथा कहाँ का? ये आंध्र प्रदेश का है। बुट्टा बोमालू। ये जो बुट्टा बोमालू है ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। बुट्टा बोमालू ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। बुट्टा बोमालू ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कई कोट्टी कला ये क्या है? कई कोट्टी कला ये कहाँ का? केरल का। कई कोट्टी कला ये कहाँ का है? केरल का होता है। और इसे क्या है? ओणम के समय अच्छी फसल की खुशी मनाने के लिए पुरुषों तथा स्त्रियों यानी कि दोनों के द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। कई कोट्टी कली कहाँ का? कई कोट्टी कली कहाँ का? केरल का। कई कोट्टी कली केरल। कली से याद रखेंगे। क्या है? कई कोट्टी कली कहाँ का? केरल का। यहाँ पे क्या है? बुट्टा बोमालू ये कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। अब लोग बताइए कि थोलू बोमालट्टम ये कहाँ का है? ये क्या है? थोलू बोमालट्टम ये कहाँ का है? थोलू बोमालट्टम ये कहाँ का है? थोलू यानी कि थुलथुल पेट किसका होगा? अंधे लोगों का। तो ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और ये क्या है? ये कठपुतली कला है। नेक्स्ट देखेंगे पदियानी। यानी कि पदियानी कहाँ का है? केरल का। पदियानी कहाँ का? ये केरल का है। और जो अभी देखा थी कुम्मी, ये कुम्मी कहाँ का था? कुम्मी कहाँ का था? ये तमिलनाडु और
केरल। कुम्मी कहाँ का था? ये तमिलनाडु और केरल का था। कोलकाली पर्चाकाली, कोलकाली पर्चाकाली, ये कहाँ का? केरल और लक्षद्वीप का। कोलकाली पर्चाकाली ये क्या है? ये कहाँ का? केरल और लक्षद्वीप का है। ये क्या है? एक प्रकार की क्या? युद्ध कला है। ये क्या है? युद्ध कला है। यानी क्या? कोलकाली पर्चाकाली ये कहाँ का? केरल और लक्षद्वीप का है। कोलकाली पर्चाकाली कहाँ का? केरल और लक्षद्वीप का है ये। नेक्स्ट देखेंगे भूत आराधने। भूत आराधने कहाँ का है? कर्नाटक का। क्योंकि जो जिसको भूत आते हैं वो क्या करता है? बहुत ज़्यादा नाटक करता है। अगर यहाँ पे केवल यहाँ पे भूत भी है तब भी कहाँ का है? कर्नाटक का। भूत आराधने ये भी कहाँ का है? कर्नाटक का है। नेक्स्ट देखेंगे पटाकुनीथा। जो पटाकुनीथा है ये कहाँ पर? मैसूर। ये कहाँ? मैसूर कर्नाटक। पटाकुनीथा ये कहाँ? मैसूर कर्नाटक। नेक्स्ट देखेंगे चकियार कुथू। ये जो चकियार कुथू है कहाँ का? केरल का। चकियार कुथू, यहाँ पे जो चकियार नाम की जो ये जनजाति रहती है चकियार लोग कहाँ रहते हैं? केरल में। तो यानी कि ये जो चकियार कुथू है ये कहाँ पे? केरल। ये क्या है? केरल का एक कला रूप है। इसमें क्या करते हैं कलाकार? क्या करते हैं? स्वयं को क्या सांप की भांति क्या सजाते हैं। चकियार में क्या होता है? स्वयं को क्या करते हैं? सांप की भांति क्या सजाते हैं और क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं। चकियार कुथू ये कहाँ पे होता है? केरल में होता है। राउत नाच, ये आपका राउत नाच कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। राउत नाच कहाँ का है आपका? छत्तीसगढ़ का। दुमहल, ये दुमहल कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर। दुमहल आपका कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। और ये कौन सी हमारी जनजाति के द्वारा होता है? वट्टल जनजाति के द्वारा। कौन सी जनजाति है आपकी? वट्टल जनजाति के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखेंगे फुगदी यानी कि जो तरंग मेला आपका कहाँ का था? तरंग आपकी कौन से राज्य में जाके मिलेगी? गोवा में। जबकि तरंग मिलेगी तो यानी आपका जो दिल कैसा हो जाएगा? खुश हो जाएगा। तो खुश मतलब क्या? फुगदी। यानी फुगदी आपका कहाँ है? गोवा का। कहाँ का? ये गोवा का। नेक्स्ट देखेंगे चेराव। ये चेराव कहाँ का? मिजोरम का। चेराव कहाँ का? ये मिजोरम का है। नेक्स्ट देखेंगे जो दलखई। ये दलखई आपका कहाँ है? उड़ीसा। दलखई कहाँ का? ये उड़ीसा का है। दलखई कहाँ का? ये उड़ीसा का है। आगे आज आपकी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि आपकी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू।